बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पत्र लिखने का अभ्यास इससे पहले वाले वीडियो में कराया है औपचारिक पत्र के रूप में, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब हुआ कि जो पत्र आप अपने संबंधियों, माता पिता, भाई बहनों को लिखते हैं, वो सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आज आपको एक प्रश्न बोलती हूँ, या बोर्ड पर लिखकर मैं उसे मिटा दूंगी क्योंकि लिखने में सुविधा होगी। तो समय का महत्व बताते हुए अनुज को पत्र लिखें। मैं बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पत्र का विषय लिख देती हूँ। प्रश्न: समय का महत्व बताते हुए अपने अनुज को पत्र लिखें। यह आपका विषय है और प्रश्न है जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी को आपको यहाँ पत्र के रूप में लिखना है। तो आप ये प्रश्न उतार लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको पत्र का प्रारूप यहाँ बताऊंगी। तो आप सबसे पहले प्रश्न उतार लीजिए, मैं प्रश्न बोल भी देती हूँ। समय का महत्व बताते हुए अपने अनुज को पत्र लिखें। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, यानी अपने छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें पत्र का प्रारूप बताऊंगी। तो आप प्रश्न को मैं दोबारा बोलती हूँ, आप लिखिए। समय का महत्व बताते हुए अपने अनुज को पत्र लिखें। अब पत्र लिख रहे हैं तो इसके मतलब या तो आप दूर हैं या तो आपका अनुज दूर है, या तो आप दूर हैं या तो आपका छोटा भाई दूर है। चाहे वो छात्रावास में रह रहा हो या किसी अन्य जगह पर रह रहा हो, आप उससे दूर हो और आप उसको समय का महत्व बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये मान के चलिए, कल की तरह मैं इसको भी बता दूं कि मैं एकदम सीधी एक लाइन खींचने की कोशिश करती हूँ और आपका एक ये कॉपी के पेज के ऊपर की लाइन हो गई। ये मैं एक लाइन और खींच देती हूँ, इसको समझ लीजिए कि कॉपी के पेज की ऊपर की लाइन हो गई आपकी। अब आपको पत्र यही लिखना है, ये समझ लीजिए आपकी कॉपी का पन्ना है और उसी पे आपको पत्र का अभ्यास करना है। अब चूंकि अनौपचारिक पत्र है, आपका बड़ा भाई कहीं रह रहा है, उसने वहां से पत्र लिखा है, तो सबसे पहले पत्र में ऊपर पता होगा। पता देखिए, वैसे तो वास्तविक पता पत्र में होता है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप परीक्षा के लिए पत्र लिखना है और आपको अच्छे अंक लेना है, तो आप पता हमेशा इतना छोटा लिखिए, काल्पनिक बनाइए कि जिसको कि कॉपी के 1/4 में पूरा भी हो जाए और सरल शब्दों का इस्तेमाल हो। किसी कठिन जगह का नाम न लिखिए ताकि आप उसकी मात्राओं की त्रुटियां कर दीजिए या मात्राओं की त्रुटियां हो जाए आपसे, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आसान सा कुछ एक पता लिखती हूँ कि B12/24 कमला निवास। ऐसे ही आप भी कोई एक काल्पनिक छोटा सा पता बना लीजिए जिसको हमेशा पत्र में प्रयोग करिए, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो कमला निवास, वाराणसी। वाराणसी के बाद आपको एक पूर्ण विराम देना है। अब आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो छोटे भाई को अगर पत्र लिख रहे हैं तो सीधे अब पत्र पे आने के पहले आप दिनांक डालेंगे, पता लिखेंगे, जब भी दिनांक डालेंगे। एक लाइन का यहाँ अंतराल होगा यानी गैप रहेगा और यहाँ पर आप डेट डालेंगे 15/9/2020।
या खाली 20, ठीक है। 20 डालिए या खाली 20 डालिए। फिर आप इसके तुरंत बाद भी एक लाइन का अंतराल कर दीजिए। ये मैं जो क्रॉस बना रही हूं ये आपको ये समझने के लिए कि यहाँ पर एक एक लाइन का गैप है। फिर आप अपने छोटे भाई को संबोधित करेंगे। अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, तो उसके लिए आप प्रिय लिखेंगे। प्रिय। अब आप अपने भाई का नाम जो भी हो वो लिखिए, या मोहन लिख दीजिए, प्रिय मोहन। जो भी आपको स्पेलिंग आसान लगे, राम लिख दीजिए। सदा खुश रहो। कोई ना कोई आशीर्वाद लिखिए उसको साथ में। अब शुरू कर दीजिए, सीधे पत्र पे आ जाइए। तुम्हारा पत्र मिला, समस्त समाचार ज्ञात हुआ, मतलब पता चला, ज्ञात हुआ। साथ ही तुम्हारे परीक्षा परिणाम को भी मैंने देखा। जिससे मुझे लगा कि तुम समय के महत्व को समझ नहीं रहे हो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए तुम प्रतिदिन परिश्रम करो। समय की कीमत जानकर उसे समय की कीमत जानकर उसे पहचानो और प्रतिदिन का कार्य नियमित रूप से करो। अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर पहला पैराग्राफ करीब पूरा करने की कोशिश की है।
तो अनौपचारिक पत्र में आप सबसे पहले पता लिख लीजिए, फिर एक लाइन का गैप दीजिए, एक लाइन के गैप के बाद आप दिनांक डालिए, दिनांक के बाद फिर एक लाइन का गैप डालिए, फिर आप उसमें संबोधन दीजिए कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो। तो अगर आप पत्र छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय लिखेंगे, छोटी बहन को लिख रहे हैं, किसी भी छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय, बड़े को लिख रहे हैं तो आप उसको आदरणीय, पूजनीय, ऐसे सम्मानित शब्दों का प्रयोग करें। उसके बाद छोटा है इसलिए आप आशीर्वाद देते हुए लिखेंगे, सदा खुश रहो। और फिर आप आ जाएंगे जरूरी बातों पर कि तुम्हारा पत्र मिला, समस्त समाचार ज्ञात हुआ। साथ ही तुम्हारे परीक्षा परिणाम को भी मैंने देखा, जिससे मुझे लगा कि तुम समय के महत्व को समझ नहीं रहे हो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए तुम प्रतिदिन परिश्रम करो, समय की कीमत जानकर उसे पहचानो और प्रतिदिन का कार्य नियमित रूप से करो। ये आपका समय का महत्व बताते हुए आप छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आपने पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में, इसमें आपने वो चीजें लिखी कि जिससे ये लगे कि आप उसे समय का महत्व समझा रहे हैं। फिर उसके बाद आप इस पत्र को खत्म करने के लिए पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो सीधे इसी सीधे में नीचे आ जाइए। अंत में माता जी एवं पिताजी को ढेर सारा माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श तथा तुम्हें ढेर सारा प्यार मुझे आशा है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे। अब इतने के बाद, अब ये औपचारिक पत्र नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, बड़ा भाई लिख रहा है, सीधे बिना लाइन का गैप किए तुम्हारा भाई राम कमल। हो गया आपका ये अनौपचारिक पत्र। तो इस तरीके से मैंने आपको एक पत्र सिखाया, जरूरी बातें बताई, आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं आपको यहीं पर एक और पत्र बताऊंगी, तो इससे पहले कि मैं दूसरा पत्र यहाँ लिखूं, आप इस पत्र को उतारिए। आपको ध्यान देने की बातें मैंने कल सब बताई थी। पत्र मार्जिन की तरफ से बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखकर पत्र लिखें। और आप अपना इस पत्र को उतार लीजिए और उसके बाद मैं एक दूसरा पत्र कराती हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पत्र उतार लिया होगा, तो मैं रब करती हूं
चूंकि मुझे इसी पर दूसरा पत्र लिखना है तो मैं यहाँ से नीचे की चीज लिख के उस पत्र में भी ऊपर की चीजें बिल्कुल ऐसी ही होगी, तो मैं नीचे की चीज मिटा दे रही हूँ और अब दोबारा जो पत्र है उस पत्र का विषय आप लिखिए, पत्र का प्रश्न लिखिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखें। मैं प्रश्न यहाँ लिख सकती हूँ लेकिन ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं लिख ही देती हूँ प्रश्न, फिर मैं इसको मिटा दूंगी। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखें। मैंने इसको इसलिए इस पे लिख दिया कि हो सकता है सुन के कुछ बच्चे ना लिख पाते हो, तो मैंने प्रश्न यहाँ लिखा है। आप इसको 1 मिनट का समय लेके उतार लीजिए, फिर मैं इसको रख के इसी प्रारूप पर मैं आपको ये वाला पत्र सिखाऊंगी। तो प्रश्न उतारिए जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न उतार लिया होगा। अब मैं इसको रख कर रही हूं और इस प्रारूप को मैं फिर लिखने चलूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेके प्रश्न को उतार सकते हैं। तो मैं इसे मिटाती हूं। ये मैंने प्रश्न बीच में ऐसे लिख दिया था ताकि आपको प्रश्न बोलने का अगर ना समझ में आया हो तो आप लिख सकते हैं। अब मित्र को बधाई पत्र लिखना है। पता बिल्कुल आपका ऐसे ही होगा, डेट आपको बिल्कुल ऐसे ही डालनी है। बस यहां पर शुरू हो जाएगा प्रिय मित्र, प्रिय मित्र राम। सादर नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला, समस्त समाचार समस्त समाचार ज्ञात हुआ। यह जानकर परम हर्ष हुआ कि तुम जिला स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। तुम सदैव से परिश्रमी थे।
उसका परिणाम आज स्पष्ट हो गया। तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। तुम ऐसे ही हमेशा सफल होते रहो। ये आपका पत्र पूरा हो गया। तो आप देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले मित्र को आप बधाई दे रहे हैं। आपने अपना पता लिखा, पता के बाद आपने एक लाइन का गैप दिया, तारीख डाली, डेट डाला, फिर आपने प्रिय मित्र राम मोहन जो भी आपको लिखना हो वो लिखिए, और फिर सादर नमस्कार। अगर आप नहीं लिखते हैं सादर नमस्कार तो आजकल बच्चे लिखते हैं कैसे हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन नमस्कार या कुछ आप कहना चाहते हो तो वो लिखिए। तुम्हारा पत्र मिला, समस्त समाचार ज्ञात हुआ, यह जानकर परम हर्ष हुआ कि तुम जिला स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। तुम सदैव से परिश्रमी थे, उसका परिणाम आज स्पष्ट हो गया। तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयां। तुम ऐसे ही हमेशा सफल होते रहो। ये पत्र पूरा हो गया। अब इसका निष्कर्ष निकालिए। तो आप बिल्कुल सीधा आ जाइए नीचे। अंत में तुम्हारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। अब सीधे आइए नीचे, यहां आ जाइए। तुम्हारा मित्र रजत। बस हो गया आपका ये पत्र। तो आपका ये पत्र पूरा हो गया। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो पत्र में जो मार्जिन से लिखी हुई चीजें हैं वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। पत्र में आप कटिंग ना करिए। कोई भी ये नहीं कि आपने कोई चीज लिखा, काटा फिर बगल में लिखा, फिर काटा फिर बगल में लिखा, तो कई जगह आप इसमें कटिंग कर दीजिए, ये भी उचित नहीं है। तो आपको मैंने यहाँ पर 2 पत्र बताए, दोनों अनौपचारिक पत्र हैं। इसके बाद इसी तरह से आप पिता को पत्र लिखिए, इसी तरीके से आप चाचा को पत्र लिखिए, माँ को लिखिए। हर तरह से आपको इस पत्र को इसी तरीके से पूरा करना है। इस तरह के सभी पत्रों में ऊपर पता होगा, और जब आप पता लिखेंगे तो ठीक उसके आप नीचे लिखेंगे डेट, तारीख, और तारीख के बाद तुरंत लिखेंगे यहाँ पर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं। अगर बड़े को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय पूजनीय माताजी, आदरणीय पिताजी,
आदरणीय चाचा जी वगैरह ऐसे आपको संबोधन करना होगा। और उनके साथ आपको सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, दो में से कोई एक चीज आप पूरी कर तरह से, जो आपको लिखना आसानी से आता हो उसको आप लिखिए। और अपने पत्र को प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ आने पर जब आपका पत्र पूरा हो तो आप यहाँ पर लिखिए, आपका, बच्चे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी बेटा, आपका आज्ञाकारी बेटी, तो आप चाहे ऐसे लिखिए या लिखिए आपका पुत्र। आपका प्रिय पुत्र यहाँ न लिख करके आपका पुत्र, तो ये सारी चीजें ऐसे लिखी जाएंगी। इसी तरह से और भी प्रश्न हो सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न पढ़ के आपको ऐसे समझा देती हूँ। प्रारूप मैंने बोर्ड पर समझा दिया है, तो आपको प्रारूप समझ में आ गया होगा। इसी प्रारूप में, इसी फॉर्मेट में आपको सारे पत्र लिखने होते हैं। अब है जैसे अपने मामा जी को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखें। यानी कि इस पत्र में आपको मामा को पत्र लिखना है। तो और से ये सारी ऊपर की चीजें ऐसी होंगी। यहाँ पर आप लिखेंगे आदरणीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श, और उसके साथ ही साथ आप जो आपको जन्मदिन पर उन्होंने उपहार दिया है, उस उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना है। तो आप उनको चरण स्पर्श करने के बाद लिखेंगे कि मामा जी, आपके द्वारा भेजा गया जो उपहार था वो बहुत कीमती चीज़ थी, और कीमती चीज़ इसलिए थी कि आपने मुझे जो घड़ी दी है वो घड़ी मुझे हर समय मेरे कीमती समय को बताती रहेगी और हमेशा मेरे हाथ में रहेगी, तो वो आपकी भी याद दिलाती रहेगी। तो मान लीजिए आपके मामा ने घड़ी दी है, अगर घड़ी नहीं दी है तो जो चीज़ दी है उसको आप लिखिए, जो भी दी। मैंने एक उदाहरण के रूप में घड़ी कह दिया। पेन दी है, आपको कोई गिफ्ट के रूप में खिलौना दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप उस चीज़ को लिखिएगा। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि आपके द्वारा दिया गया उपहार बहुत कीमती है मेरे लिए, और जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा जन्मदिन याद है और आपने मेरे जन्मदिन पे ये कीमती उपहार भेजा, जिसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही मेरे पास आएंगे, तो मैं अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ मिल बैठ के बांटूंगा। आपका बेटा या कुछ भी लिखिए, भांजा लिखिए, कुछ लिखिए। तो इस तरीके से आप इसमें पत्र लिखेंगे। तो पत्र लिखने का तरीका सब यही होगा। बस आपको इसमें करना क्या है कि आपको एक तो त्रुटियां नहीं करनी है। त्रुटियां हो जाने का डर हो तो आप पहले एक जगह पर पत्र का फॉर्मेट बना लीजिए, और बनाने के बाद उसको आप लिख लीजिए, और फिर आप दिमाग में एक चीज़ें बैठ जाएंगी तो आप उसे अगर बोर्ड पर जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही अगर आप कॉपी पर लिख लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पत्र लिखना आ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको मिटाकर आपको 2 पत्र लिख रही हूँ गृह कार्य के लिए। तो मैं फॉर्मेट ये मिटा रही हूँ और आपको गृह कार्य के रूप में 2 पत्र दे रही हूँ, उसे आप लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे लिख चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब ये हो गया होगा आपका। मैं इसे मिटाने चल रही हूँ और आपको तो प्रश्न लिखिए, गृह कार्य का प्रश्न लिखिए।
अपने मामा को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखें। तो एक पत्र ये हो गया आपका। दूसरा पत्र लिखिए। आपके पिता का तबादला मैंने यहाँ स्थानांतरण भी लिख दिया है। तबादला स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। आपके पिता का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कोई आपको, इसीलिए मैंने हिंदी की जगह उसको बता दिया आपको कि चरित्र प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को। और तबादला का क्या मतलब होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण भी आप नहीं समझते तो ट्रांसफर, यानी आपके पिता नौकरी करते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में उनका ट्रांसफर हो गया है, जिसके कारण आपको स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कहीं और एडमिशन लेने के लिए। तो उसी को इसमें लिखना है। मैंने आपको समझा दिया, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।